एक ऐसी महंगाई जो दुनिया को हिला कर रख देगी। आखिर ये दुनिया किस तरफ जा रही है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले पर जो अमेरिका और पूरी दुनिया की मार्केट को हिला कर रख देगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिसेंटली टैरिफ वॉर अनाउंस की है, जिसके अंदर बंदूकें यूज नहीं होती बल्कि दूसरे मुल्क की मार्केट को क्रैश किया जाता है। और ये वॉर अमेरिका के ऊपर डबल पड़ी है, क्योंकि इस वॉर की वजह से अमेरिका के लोगों को बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और इन फ्यूचर और ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इस वॉर की वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन का खतरा बढ़ गया है और महंगाई कहाँ तक जाएगी इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आज हम प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस से समझेंगे कि ये टैरिफ वॉर आखिर है क्या, इससे कितनी महंगाई होगी और ये दुनिया किस तरफ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले ट्रंप की ये टैरिफ वॉर का बैकग्राउंड समझते हैं। आखिर ट्रंप ने टैरिफ वॉर क्यों अनाउंस की। अमेरिका के प्रेसिडेंट के मुताबिक अमेरिका की मार्केट दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है और अमेरिका की मार्केट दूसरे मुल्कों के साथ अनफेयर ट्रेड कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को मुसलसल लॉस हो रहा है और इसकी मार्केट क्रैश हो रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट की इस वॉर की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट को बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, मार्केट्स क्रैश हो गई। अमेरिका के प्रेसिडेंट के मुताबिक अनफेयर ट्रेड से अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। अब पहले समझते हैं कि ये टैरिफ क्या होता है, उसके बाद समझते हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। टैरिफ वो होता है, फॉर एग्जांपल आप और मैं ट्रेड करते हैं, एक दूसरे को चीजें ट्रांसफर करते हैं। आपने मेरे से 10 रुपए की चीज खरीदी, यानी 10 रुपए की आपने मेरे से चीज खरीदी, लेकिन आपने क्या किया, उस 10 के ऊपर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ होता है आपके मुल्क का टैक्स। आप वो टैक्स लगा के अपने मुल्क में चीजें वो बेचेंगे। टैरिफ इसलिए लगाया जाता है ताकि मुल्क की लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सके। फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका की कार है, वो फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की है और पाकिस्तानी कोई आल्टो है, वो भी 2 लाख रुपए की है, लेकिन अगर अमेरिका की कार पर टैरिफ नहीं लगेगा तो आप किसकी कार खरीदोगे 2 लाख में? आप यकीनन अमेरिका की कार खरीदोगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी हमारी कार से। इसलिए जो कंट्री होती है वो टैरिफ लगाती है ताकि जो अमेरिका से कार आई है, अगर हम उस पर टैरिफ लगाएंगे तो वो कार 4 लाख की हो जाएगी और हमारी कार 2 लाख की हो जाएगी। इसलिए कोई ज़्यादा अमीर इंसान ही उस कार को खरीदेगा और जो हमारी आम पब्लिक है वो हमारी आल्टो को खरीदेगी। अमेरिका ने यह किया है कि जो भी चीज़ें बाहर से आएंगी अमेरिका उस पर बहुत हाई टैरिफ लगाएगा, जिसकी वजह से लोगों को वो चीज़ें महंगी मिलेंगी, इसलिए लोग वो चीज़ें नहीं खरीदेंगे। फिर अमेरिका की जो लोकल इंडस्ट्री है, लोग वहाँ की चीज़ें खरीदेंगे। और अमेरिका की इस टैरिफ वॉर का सीधा निशाना चाइना है, क्योंकि चाइना बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के अंदर। लेकिन एक चीज़ जो चाइना अमेरिका से लेता है, उस चीज़ की वजह से चाइना को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब समझते हैं ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप और मैं ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाइना हूँ, आप अमेरिका हैं, ये कंट्रीज हैं। चाइना अगर अमेरिका से 10 रुपए की चीज़ मंगवाता है, लेकिन अमेरिका चाइना से 20 रुपए की चीज़ मंगवाता है, तो अमेरिका को 10 रुपए का लॉस होता है। इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी दूसरे मुल्क से ज़्यादा चीज़ें मंगवाना लेकिन अपने मुल्क से कम चीज़ें भेजना, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें बच जाती हैं। इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अमेरिका ने जो चाइना पे टैरिफ लगाया है, सबसे पहले 34% लगाया था। चाइना ने भी अमेरिका पे 34% लगा दिया। अमेरिका ने कहा ये हटा दो, नहीं तो 50% हो जाएगा। चाइना ने नहीं हटाया, अमेरिका ने इस टैरिफ को 50% कर दिया। चाइना ने भी अपने मुल्क में अमेरिका की चीज़ों पर टैरिफ 50% कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया, उसने कहा अगर तुमने नहीं बढ़ाया तो मैं 100% इंक्रीज कर दूंगा। चाइना ने कहा कर दो, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 130% टैरिफ लगा दिया चाइना की चीज़ों पर, और चाइना ने भी उतना ही टैरिफ लगा दिया अमेरिका की चीज़ों पर। वियतनाम पर पहले 46% टैरिफ लगाया, लेकिन अब वो 90% कर दिया है। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया गया। जापान की चीज़ों पर 24% और यूरोप की चीज़ों पर 20% टैरिफ लगा दिया गया।
लेकिन क्या ये मुल्क खामोश बैठेंगे जिनकी चीज़ों पर 34% या 50% टैरिफ लगा दिया है? क्या पाकिस्तान खामोश बैठेगा? इसलिए कहा जा रहा है आने वाले 90 दिनों के अंदर अंदर जो चीज़ें अमेरिका से आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन आते हैं, आईफोन बनता तो चाइना में है लेकिन जाता कहाँ है? अमेरिका, और वहाँ से फिर पाकिस्तान आता है। तो जब आईफोन पाकिस्तान आएगा और 29% इस पर टैरिफ हम भी अगर लगा दें तो आईफोन का रेट कहाँ चला जाएगा? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर टैरिफ वॉर के साथ मार्केट का क्या लेना देना, मार्केट क्यों क्रैश हो रही है? बेसिकली फॉर एग्जांपल इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं और डिफरेंट कंट्रीज में जाती हैं। उनकी मार्केट काफ़ी बड़ी है चीज़ें एक्सपोर्ट करने में, लेकिन जहाँ ही अमेरिका उन पर टैरिफ लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है, काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, जिसकी वजह से उनकी मार्केट अमेरिका में कम हो जाएगी, लोग उनकी चीज़ें कम खरीदेंगे क्योंकि अमेरिका में इंडियन चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो जो इंडिया की मार्केट है, जो इंडिया की इंडस्ट्री है, जो चीज़ें प्रोवाइड करती है अमेरिका को, उसका क्या बनेगा? वो तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, उसके शेयर गिर जाएंगे मार्केट में, उसके एम्प्लॉय फारिग हो जाएंगे, उस कंपनी में बेरोजगारी हो जाएगी, एम्प्लॉय वहां से ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि वो स्पेशली चीजें बना रहे हैं अमेरिका के लिए। लेकिन अमेरिका की मार्केट कह रही है हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपकी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, हुकूमत ने टैक्स लगा दिया है। WTO और हिस्टोरिकल कंपैरिजन के मुताबिक ये टैरिफ यानी ये टैक्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे ज्यादा टैक्स रेट है। JP मॉर्गन ने अपने एक पॉडकास्ट में यूरोप के रिसेशन का रेट 60% तक उठा दिया है। अमेरिका में बहुत ही तबाहकुन रिसेशन आने वाली है इन फ्यूचर, क्योंकि अमेरिका की ज़्यादातर चीज़ें चाइना में बनती हैं, क्योंकि चाइना के अंदर लेबर मार्केट सस्ती है, अमेरिका के अंदर वो ही मार्केट महंगी है। मिस्टर बीस्ट की जो चॉकलेट है वो भी, उसके जो बीज आते हैं कोको के, वो भी अफ्रीका से आते हैं, जिसके ऊपर भी टैरिफ लग जाएगा, वो चॉकलेट भी महंगी हो जाएगी। आईफोन जो हैं वो भी चाइना में असेंबल होते हैं, बाद में अमेरिका आते हैं, लेकिन जब उन पे भी टैरिफ लगेगा फिर वो कहीं और डिलीवर्ड होंगे, वहाँ भी टैरिफ लगेगा, तो मार्केट कहाँ तक जाएगी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ट्रम्प के इस फैसले के बाद स्टॉक मार्केट तेजी से गिरना स्टार्ट हो गई, लेकिन बाद में ट्रम्प ने कहा कि 90 दिनों तक मैं इस टैरिफ वॉर को ख़त्म करता हूं, सिवाय चाइना के। 90 दिनों तक मैं दूसरी कंट्रीज में टैरिफ वॉर नहीं करूंगा, दूसरी कंट्रीज की चीज़ों पे टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन 90 दिनों बाद ये दुनिया में किस कदर महंगाई बढ़ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह हमें इस महंगाई से बचाए। लेकिन इस टैरिफ वॉर से एक तरह लोगों का भला भी हो सकता है कि लोग अपनी कंट्रीज की चीज़ें खरीदें, अपनी मार्केट को एक्सपांड करें, अपनी मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया जैसी चीज़ें खरीदी जाएं। जो बाइक्स हैं, क्योंकि लोगों को शो ऑफ करने के लिए आप आईफोन ले लेते हैं, लेकिन वो PTA ब्लॉक होता है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास आईफोन है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे लिया हो। अब बात करते हैं चाइना, वो क्या चीज़ इंपोर्ट करता है अमेरिका से जिसकी वजह से चाइना को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। दोस्तों, चाइना की मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और चाइना में सूअर बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा सूअर पाए जाते हैं चाइना की मार्केट में। सूअर की प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इनको सोयाबीन दिए जाते हैं और चाइना सोयाबीन अमेरिका से इंपोर्ट करता है, फिर इन सूअरों को डालता है जिनको वो खाता है। इसलिए सोयाबीन पर इनको बहुत ही हाई टैरिफ देना पड़ रहा है। चाइना भी परेशान है, अमेरिका भी, पूरी दुनिया इस टाइम परेशान है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताइएगा और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।